हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल पर। हमारा टॉपिक था रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जिसका पार्ट 1 हम देख चुके हैं। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, आपको कह रहा है कि यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, 3 क्लास है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, उसमें रेशियो आपको दे रखा है 2:3:5। यदि 40 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात हो जाता है 4:5:7। तो बताइए शुरुआत में, मतलब स्टार्टिंग में कुल कितने छात्र थे। तो आपको बताना है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज, मतलब पहले का बताना है, अभी का नहीं बताना। तो देखिए, दो तरीके हैं इसको करने के दो तरीके। एक तो एक्स मानकर कर सकते हैं, जैसे कि आपको कह रहा है 40 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ा दिए गए। तो पहले कितने थे आपके, 2x, 3x और 5x। हर एक क्लास में 40 बढ़ा दिए तो 2x प्लस 40, 3x प्लस 40 और 5x प्लस 40। ये जो नया रेशियो आ रहा है वो 4, 5 और 7 के इक्वल हो गया अनुपात में। तो यहां से x की वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन ऐसा इस वाले क्वेश्चन में हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं पहले कितना था 2, पहली वाली क्लास में वो कितना हो गया 4, तो कितना बड़ा है, 2 यूनिट बड़ा है। फिर दूसरी वाली क्लास में 3 से कितना हो गया 5, तो ये भी कितना यूनिट, 2 यूनिट बड़ा है। और तीसरी वाली क्लास में 5 से कितना हो गया 7, ये भी कितना बड़ा है, 2 यूनिट बड़ा है। तो 2 यूनिट बढ़ रहा है, 2 इकाई बढ़ रहा है। तो हर एक क्लास में यूनिट जो है, इकाई जो है वो एक समान बढ़ रही है, और वो कितनी है 2। और वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हर एक क्लास में हमने कितना जोड़ दिया है, 40 छात्र और लेकर आ गए। तो इसका मतलब हर एक क्लास में यूनिट जो है वो सेम इंक्रीज हो रही है। तो वो सेम इंक्रीज जो हो रही है यूनिट, वो कितनी है 2, और वो किसके बराबर है 40 के। तो जब ऐसा सेम यूनिट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो और एक समान जोड़ा या घटाया जाए, तो यूनिट अगर इकाइयां एक समान बढ़ रही हो अनुपात में, तो हम सीधा बिना एक्स के इसको कर सकते हैं। तो हर एक में 2-2 यूनिट बढ़ी है, और वो 40 स्टूडेंट्स आए हर एक क्लास में, इसलिए बढ़ी है। तो मैं कह सकता हूं 2 यूनिट का मतलब कितना 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 40/2। क्या हमें एक इकाई का मान निकालना है? नहीं, हमें यह पूछ रहा है शुरुआत में कितने छात्र थे। तो शुरुआत में यूनिट कितनी थी, इकाई कितनी थी, वो देख लो। 2 और 3 5 और 5 कितना 10। तो एक का मान इतना है, 10 का मान पूछा है, तो वो 10 का मान सीधा सीधा निकल गया कितना 200। तो शुरुआत में कितने विद्यार्थी थे, 200 विद्यार्थी थे। ये था क्वेश्चन नंबर 23। बात करते हैं 24 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24? देखिए, 24 आपको कह रहा है एसिड के 30 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात आपको दे रखा है 2:3 है। कितनी मात्रा में पानी और मिलाया जाए कि एसिड और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितना लीटर मिश्रण है, 30 लीटर मिश्रण है। किस किस का है, एसिड और पानी का। अनुपात कितना है 2:3। तो टोटल मिक्सचर है 30 लीटर का, उसमें दो चीजें हैं एसिड और पानी, जिनका रेशियो है 2:3। तो ऊपर टोटल मिक्सचर है, तो नीचे इनका टोटल लिख देंगे रेशियो का, 2 और 3 कितना 5। अब आपको कह रहा है कितनी मात्रा में पानी और मिलाया जाए कि एसिड और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। तो पहले देख लेते हैं एसिड और पानी है कितना। तो एसिड के लिए ए लिखा, और एसिड का रेशियो हम देख सकते हैं कितना है 2। तो ये गया कितनी बार, 6 बार। तो एसिड आ गया कितना 12 लीटर। और यहीं से अगर वाटर के लिए W लिखें, उसका अगर लीटर देखें तो वो लीटर में कितना आ गया 18 लीटर। तो हम देख सकते हैं कि एसिड और पानी कितने लीटर है, 12 और 18 लीटर है। अब आपको कह रहा है कितनी मात्रा में पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 2:5 हो जाए एसिड और पानी का। तो एसिड और पानी का रेशियो कितना हो जाए 2:5, मतलब 2/5, एक तरह से वही बात है। तो इसमें कितना क्या मिलाने को कह रहा है, पानी और मिलाया जाए। तो पानी और कितना मिलाना है वो नहीं पता। तो एसिड पहले कितना था 12, तो अभी भी कितना है 12 ही है, ठीक है। और पानी पहले कितना था 18, अब कितना मिलाएंगे पता नहीं, तो मान लेते हैं कितना मिलाएंगे, y और मिलाएंगे। इस y की वैल्यू निकालनी 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। ये गया कितना 6 बार, 5 का 6 से गुणा कर लेंगे
तो 5 का 6 से आप देख सकते हैं एसिड और वाटर का रेशियो ही बोला आपको, एसिड और वाटर का रेशियो क्या है 2:5, तो ये 2:5 लिख दिया। एसिड कितना है आपके 12 और पानी कितना है 18, और क्या मिलाने को कह रहा है, कितनी मात्रा में पानी और मिलाया जाए, तो वाटर 18 तो ये, और कितना मिलाएं वो पता नहीं है, तो y मान लिया। तो 2 से 12 6 बार, 6 का 5 से गुणा कर लेंगे 30, तो ये 18 प्लस y बराबर आ गया कितना 30। आपको y निकालना है, उधर 18 चला जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना 12 लीटर, जो कि मैं देख सकता हूं चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 25 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 25 आपको कह रहा है कि 7,500 रुपए है, उनको एबीसी में विभाजित करना है, और करना किस तरीके से वो जरा दे रखा आपको। ए और बी का हिस्सा 5:2 के अनुपात में है, और बी और सी का हिस्सा 7:13 के अनुपात में है, तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। चलिए देखते हैं। तो टोटल कितना है 7,500, ए बी और सी में विभाजित करना है। ए और बी का रेशियो आपको दे रखा है कितना 5:2, कोई दिक्कत नहीं। फिर बी और सी का रेशियो आपको दे रखा है कितना 7:13, कोई दिक्कत नहीं। हमें बी को कितना प्राप्त हो रहा है ये पूछ रहा है, तो तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं, ए बी और सी का। तो ए बी और सी का रेशियो देखते हैं, ए बी और सी कैसे बता रखा है मैंने आपको। ए बी यूं का यूं, बी के नीचे बी लिखो, तो 2 के नीचे 7 लिखा, क्योंकि 2 और 7 दोनों बी की वैल्यू है, और ये कितना 13। चलिए तो अब हम देख सकते हैं यहां पर कि पास में 2 लिखा जाएगा, और इसके पास में कितना पड़ा है 7, तो 7 को यहां पे लिखा जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 5 का 7 से कितना 35, 2 का 7 से गुणा कितना 14, और 13 का 2 से गुणा कितना 26। तो ये हमारा ए बी और सी का रेशियो आ चुका है। क्या ये कैंसिल हो रहा है, क्या ये कैंसिल किसी एक नंबर से होना चाहिए, तो किसी एक नंबर से तो ये सारे के सारे कैंसिल नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, तो फिर एज इट इज रह जाएगा ये। तो टोटल रुपए कितने हैं 7,500, तो टोटल हमारे पास रुपए है 7,500। किसमें बांटने हैं, तीनों में, तो नीचे आएगा तीनों के अनुपातों का टोटल कितना हो गया 30, 50, और ये कितना 60, और ये हो गया आपके कितना 60, और ये हो गया 70, और ये कितना 75। चलिए किसके बारे में पूछ रहा आपको, बी के बारे में। तो बी का रेशियो कितना आप देख सकते हैं 14, तो मल्टीप्लीकेशन में आप क्या कर लेंगे 14, ये आ गया 100, 100 का 14 से मल्टीप्लीकेशन, ऑप्शन पहला बिल्कुल सही होगा, जो कि आपके कितना 1400 रुपए। बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, देखिए। ए और बी के पास कितने रुपए हैं 158 रुपए हैं। सी के पास ए और बी की कुल राशि से 101 रुपए कम है, ठीक है, और बी के पास सी से 23 रुपए अधिक है, तो ए का हिस्सा कितना है वो हमें ज्ञात करना। चलिए देख लेते हैं। ए और बी के पास कितना है आपका 158 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं। सी के पास ए और बी की कुल राशि से 101 रुपए कम है, तो सी के पास कितना है, इस 158 से 101 कम तो है कितना 57। चलिए फिर बी के पास सी से 23 रुपए अधिक है, तो बी के पास सी से 23 रुपए अधिक है, तो बी के पास सी के पास कितने आपके 27, तो 27 से 23 ज्यादा है, तो इसका मतलब है कितने, ये हो गया 60, और फिर कितना 80 रुपए है सी बी के पास। आपको पूछ रहा है ए के पास कितना होगा, निकाल सकते हैं, दोनों के पास मिलाकर 158 रुपए है, तो उसमें से बी के पास 80 है, तो सी के पास कितने हैं, सॉरी ए के पास कितने आप बता सकते हैं, 80 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके कितना, ये आ गया आपके 50, और ये आ गया 20, कितना 78। तो 78 हमारा आंसर होगा, जो कि हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की। ये था क्वेश्चन नंबर 26, बात करते हैं 27। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है 27, देखिए। आपको दे रखा है ए और बी, फिर आगे दे रखा है बी और सी, फिर आगे दे रखा है डी और सी। ध्यान से देखिएगा, ये ए बी है, ये बी सी है, और ये सी डी नहीं है, डी सी है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा, बताइए। आराम से बता सकते हैं। पहले तो जो ए बी का रेशियो दे रखा है, अनुपात जो होता है वो हमेशा इंटीजर्स का होता है, पूर्णांकों का होता है, कभी भी दशमलव का नहीं होता, डेसिमल का नहीं होता, कभी भी फ्रैक्शन का, भिन्न का नहीं होता।
ठीक है, तो पहला जो ये ए बी का रेशियो आपको दे रखा है 2/9 अनुपात 1/3, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। तो 2/9 अनुपात 1/3 है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके 1/3 का उल्टा 3/1 लिख सकता हूं। ठीक है, तो कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये चला गया 3 बार, तो ए बी का अनुपात आ गया हमारे पास 2/3, मतलब 2:3। फिर बात कर लेते हैं जो अगला आपको दे रखा है बीसी, उसके बारे में। बीसी कितना है 2/7, फिर अनुपात 5/14 है, तो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है एक तरह से। ठीक है, भिन्न अनुपात भिन्न है या भिन्न भाग भिन्न कह दीजिए, तो उल्टी कर लेंगे तो 14 बटा कितना हो गया 5। ये चला गया कितना आपके 2 बार, तो कितना आ गया ये आ गया 4:5 किसका, बीसी का मान। फिर बात कर लेते हैं और आगे की। अब देखते हैं हम किसके बारे में, ये देख लेते हैं हम आपके सी और डी के बारे में। तो सी और डी है, जबकि वो डीसी बोल रहा है, तो डीसी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए डीसी। तो डीसी क्या होगा, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन यू का यू, रेशियो जो है वो एक तरह से डिवीजन है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो सेकंड वाली फ्रैक्शन उल्टी हो गई, तो 5/3 हो गई। ये चला गया 2 बार, तो ये आ गया 7:6। तो यहां पर मैं देख सकता हूं मेरे पास ए बी, बी सी और डीसी। डीसी को सी डी लिखूं तो क्या लिखूंगा, तो डीसी को सी डी लिखूंगा तो 6-7 लिख दूंगा, एक ही बात है। तो ए बी आ गया, बी सी आ गया और सी डी आ गया। आपको क्या पूछ रहा है, ए बी सी डी सब कुछ पूछ रहा है, तो सबको हम निकाल सकते हैं, तरीका आपको पता है कैसे, देखिएगा अभी निकाल लेते हैं। तो ये निकालते हैं हम अब ए बी सी डी के बारे में। कैसे निकलेगा एबीसीडी के बारे में, तो जो ए बी बी सी और सी डी दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं, बी के नीचे बी, सी के नीचे सी लिखते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं हम, ए बी कितना है आपका 2-3, ये लीजिए। बी सी कितना है आपका 4-5, ये लीजिए बी के नीचे बी। और सी डी, डी सी था 7-6, सी डी कितना है 6-7, तो सी के नीचे सी, तो ये लिख लिया हमने सी के नीचे सी 6-7। अब जो जगह खाली पड़ी है वहां पर हमें नंबर लिखना है, तो लिख लेते हैं नंबर। जैसे कि ये जगह खाली है तो पास वाला नंबर लिखा 3, ये जगह खाली है तो पास वाला नंबर लिखा 3, ये जगह खाली है तो पास वाला नंबर लिखा 5, ये जगह खाली है तो 4 लिखा, ये जगह खाली है तो 6 लिखा, ये फिर से जगह खाली है तो क्या लिखा हमने 6 लिखा। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इनका मल्टीप्लीकेशन करना। कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। 6 का 4 से कितना, 6 चौक 24, 24 का 2 से कितना 48, 48। फिर 6 का 4 से कितना 24, 24 का किससे कर लेंगे 3 से, तो कितना 72। फिर 6 का 5 से 30, 30 का 3 से कर लेते हैं, तो 30 का 3 से हो गया कितना 90। फिर 7 का 5 से कर लिया 35, और 35 का कर लेते हैं किसका 3 से, तो 35 का 3 से हो जाएगा 105। सही है यहाँ तक। चलिए, क्या ये सब कैंसिल हो रहे हैं, क्या बिल्कुल कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल कर लेते हैं इन सबको 3 से। तो 3 से करते हैं इनको, 3 से किया तो 3 से चला गया ये एक बार और ये 16, 3 से चला गया ये कितना 24, 3 से चला गया ये 30, और ये 3 से चला गया कितना 35। तो 16, 24, 30, 35 हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 27। बात करते हैं 28 के बारे में। क्या कह रहा है 28वां, देखिए। दो संख्याओं का योग और गुणनफल कितना है 12 और 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, मतलब उनके इनवर्स का टोटल हमें निकालना है। दो नंबर कौन से आपके पास, ए और बी। आपको कह रहा है उन संख्याओं का योग, इसका मतलब ए प्लस बी दे रखा है आपको, और उनका गुणनफल मल्टीप्लीकेशन ए बी दे रखा है। ये तो है योग और ये है गुणनफल। आपको कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग, मतलब उनके इनवर्स का रेशियो, उनके इनवर्स का टोटल पूछ रहा है आपको। चलिए, तो व्युत्क्रम मतलब इनवर्स, मतलब रेसिप्रोकल क्या होते हैं उनको उल्टा करके लिख देना। तो नंबर है ए कॉमा बी, इनका उल्टा मतलब इनका इनवर्स क्या होगा, इनका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a और 1/b। इनका टोटल ये लीजिए, इनका टोटल क्या होगा वो आपको पूछ रहा है, तो निकाल लेते हैं। एलसीएम ले लिया, ए बी, ए से ए गया बी, बी का 1 से बी, बी से बी गया ए, बचा ए का 1 से ए, तो हमारे पास आया बी प्लस ए और ए बी। तो बी प्लस ए अगर मैं देखूं तो टोटल है कितना 12, और ए बी जो कि कितना है 35, तो आ रहा है 12, 35, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है।
यही पूछा आपको जो कि आ चुका है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 29 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 29 आपको कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात है 5 अनुपात कितना 7। यदि दोनों में से प्रत्येक से 9 घटाया जाए तो अनुपात 7 अनुपात 11 हो जाता है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 5 में से 7 ये कितनी 2 यूनिट दिख रही है आपको, 7 से 11 ये कितनी यूनिट दिख रही है आपको, 7 से 11 ये तो बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है, तो वो तरीका सीधा नहीं लगेगा, एक्स मानकर कर लेते हैं। तो दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है, तो संख्याएं हो गई आपकी 5x और 7x, कोई दिक्कत नहीं। हर एक में से 9 घटाया गया तो 5x में से 9 घटाया तो ये बन गया, 7x में से 9 घटाया तो ये बन गया, तो नया रेशियो आ गया 7 और 11। यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो गई x की वैल्यू ये 55x और ये कितना 99। इधर कर लेते हैं 49x और ये कितना 63, ये 49 है, ये 55x है, इधर आएगा तो 55x में से 49x लेस होगा तो कितना बचा, ये 6x। ये 99 उधर जाएगा तो 99 में से 63 लेस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसमें 6 कर लूं तो 69 हो गया, फिर 30 और कर लेंगे तो ये 36 हो गया, ये चला गया 6 बार, तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, यहां तक x की वैल्यू 6 आ चुकी है। अब आपको क्या पूछ रहा है, संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो संख्याएं कौन कौन सी है, 5x और 7x, अंतर कितना है 2x, x कितना है 6 है, तो 2x का मान कितना हो गया, 2x का मान हो गया 2 × 6 मतलब 12। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट 30 नंबर की। क्या कह रहा है 30वां क्वेश्चन, देखिए। 30 नंबर सवाल आपको कह रहा है कि एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें 3 लीटर ज्यादा मात्रा में स्प्रिट है तो स्प्रिट की मात्रा क्या होगी। तो मैं देख सकता हूं, मुझे देख रखा है 3 लीटर। 3 लीटर क्या है, क्या स्प्रिट और पानी का टोटल है, या स्प्रिट और पानी में से किसी एक की क्वांटिटी है, या फिर दोनों का डिफरेंस है। आपको कह रहा है 3 लीटर ज्यादा मात्रा में स्प्रिट है, तो इसका मतलब स्प्रिट और पानी का जो अंतर है वो 3 लीटर का है, तो इनके अनुपातों का अंतर नीचे लिख दिया जाएगा। 3 और 2 का अंतर कितना, 1। मल्टीप्लीकेशन में जो पूछा है वो स्प्रिट पूछ रहा है, तो स्प्रिट के लिए रेशियो कितना है 3, तो वो गुणा में आ जाएगा, तो वो गुणा में लिख दिया, तो 3 × 3 कितना 9 लीटर है इसमें स्प्रिट। अगर पानी पूछता तो गुणा में 2 आ जाता, जो कि कितना हो जाता 6 लीटर, और अगर टोटल पूछता तो गुणा में 3 और 2 का टोटल कितना आ जाता 5, जो कि हो जाता 15 लीटर। चलिए बात करते हैं 31 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31, देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 आपको कह रहा है कि 3400 रुपए को ABCD में विभाजित किया गया, जिसमें A और B और C और D के भागों का अनुपात 2-3, 4-3, 2-3 इस तरह से दे रखा है। तो B और D के हिस्सों का योग कितना है ये हमें बताना है। अभी बता देते हैं बिल्कुल आसानी से। पहले तो आपको AB कितना दे रखा है वो देखिए, वो दे रखा है 2-3। चलिए फिर BC कितना दे रखा है वो देखिए, वो दे रखा है 4-3। फिर CD कितना दे रखा है वो देखिए, वो आपको दे रखा है कितना, फिर से 2-3। तो यहां से हम निकाल लेते हैं ABCD। कैसे निकालेंगे आपको पता है, B के नीचे B, C के नीचे C लिखेंगे और ABCD आपका आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, तो लिख लेते हैं ये AB, B के नीचे B और C के नीचे C। अब जो पास में जगह खाली है उसमें यहां से वैल्यू पास वाले से लेते हैं, यहां भी लेते हैं। यहां पास में कितना है 3, फिर से लिया। यहां पास में कितना है 4, फिर से लिया। यहां पास में कितना है 2, अब यहां पर पास में कितना है 2, तो ये ले लिया। अब इनका गुणा कर लेते हैं तो ABCD का रेशियो हमारे पास आ जाएगा। टोटल रुपए कितने हैं 3400, तो ये टोटल है आपके पास 3400, तो इन चारों के रेशियो का टोटल नीचे आ जाएगा, और गुणा में B और D का पूछ रहा है तो गुणा में B और D का रेशियो आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आ रहा है। 4 × 4 ये हो गया 16, 4 का 3 से 12 का 24, 3 का 3 से 9 का 2 से 18, 3 3 3 ये कितना आपके 27। चलिए तो 16, 24, 18, 27 आया है, तो क्या ये सभी के सभी किसी एक उभयनिष्ठ संख्या से कट रहे हैं क्या, नहीं।
तो यही आपका लास्ट वाला रेशियो हो चुका है। तो ए बी सी और डी का आ चुका है, तो ए बी सी और डी का आ चुका है, तो इनको जोड़ लेते हैं। तो 20 40 50 60 और ये 70 और ये 78 और ये 7 आपका हो गया कितना 85। तो नीचे आ गया आपके 85। मल्टीप्लीकेशन में जो पूछा है किसके बारे में, बी और डी के बारे में, तो ये बी है और ये आपका कौन है, डी के बारे में, तो ये है आपका डी। तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया कितना 7 4 11 2 4 और 1 5, इसका मतलब कितना 51। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये देखिए कैंसिल होने के लिए 17 से ये गया 3 बार और 17 से ये गया 5 बार, 5 से अब ये चला जाएगा, 5 से ये चला गया 6 बार, 30 फिर 8 बार और ये फिर 0, 68 मतलब 680 का 3 से गुणा कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 680 का 3 से गुणा करते हैं, जो कि हम देख सकते हैं कितना होगा, जो कि आपके 2040 हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो 2040 जो कि ऑप्शन हमारा पहला बिल्कुल सही होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। बात करते हैं 32 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपको कह रहा है यदि 6200 रुपए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में विभाजित करने हो तो हर एक हिस्से का मान क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले तो इस रेशियो को ढंग से लिख लें हम, क्योंकि हमें पता है जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो इंटीजर्स का होता है, पूर्णांकों का होता है, फ्रैक्शन का, भिन्नों का नहीं होता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे, या तो 2 3 5 का एलसीएम ले लो, लसअप ले लो, या फिर एक तरीका जो कि ये कि इसके नीचे 2 है उसको छोड़ दो, फिर क्या दिख रहा है 3 और 5, तो 3 और 5 का गुणा कितना 15, 15 का ऊपर वाले 1 से गुणा 15। चलिए फिर बारी इसकी आई, तो इसके नीचे 3 है उसे छोड़ दीजिए, 2 और 5 दिखाई दे रहा है, तो 2 और 5 का गुणा कितना 10, 10 का ऊपर वाले 1 से कितना 10। फिर इसकी बारी है, नीचे वाले 5 को छोड़ दीजिए, 2 और 3 का गुणा कितना 6, 6 का ऊपर वाले 1 से गुणा 6। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पर नहीं कैंसिल हो रहा है, तो यही आपका अंतिम अनुपात आ चुका है। टोटल रुपए कितने 6200, तो नीचे लिख लेते हैं इन तीनों का टोटल कितना हो गया 15 10 25 और 6 कितना 31। किसके बारे में पूछ रहा है, हर एक के बारे में पूछ रहा है, तो पहले 15 वाले का निकालते हैं। ये गया कितना 200, तो 15 का 2 से गुणा कितना 30 और 0 कितने हैं आपके 2 और, तो 3000। चलिए 3000, इसका मतलब दिखती सी बात है पहला ऑप्शन ही होगा, आगे वाले भी 2000 और 1200 निकल जाएंगे, फिर भी निकाल लेते हैं। दूसरा क्या आएगा, ये तो 200 ही रहेगा, 200 का अब गुणा किससे 10 से, क्योंकि दूसरा वाला जो अनुपात है वो 10 है, तो ये आया 2000, बिल्कुल 2000 मिल रहा है। तीसरा भी निकाल लेते हैं, ये तो 200 ही रहेगा, 200 का गुणा तीसरे वाले अनुपात से जो कि कितना है 6, मतलब कितना 1200। तो मैं देख सकता हूं बिल्कुल ये 3000 2000 और 1200 आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो चुका है। चलिए ये था 32। बात करते हैं नेक्स्ट 33 के बारे में। क्या कह रहा है 33वां, देखिए 750 रुपए को एबीसी में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि एबी बीसी का अनुपात है 5:2 7:13, तो ए का हिस्सा कितना होगा बताइए। चलिए देख लेते हैं। ए बी दे रखा है और बीसी दे रखा है। ए बी दे रखा है 5:2, बीसी दे रखा है 7:13। ठीक है, तो एबीसी क्या होगा निकाल सकते हैं आराम से, बिल्कुल बी के नीचे बी लिख दीजिए, ये लिख दिया बी के नीचे बी। अब यहाँ पास में 2 है तो इसको इधर लिख लीजिए, इसके पास में 7 है तो इधर लिख लीजिए। 7 का 5 से गुणा 35, 2 का 7 से गुणा 14 और 13 का 2 से गुणा 26। क्या कुछ यहाँ पर आपस में कट रहा है तो काट लीजिए, कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं नहीं, तो फिर यही आपका अंतिम अनुपात होगा। टोटल रुपए कितने हैं 750, तो ये लिखा 750। ठीक है, तो नीचे इनके अनुपातों का टोटल लिख लीजिए, तो 20 30 और ये कितना हुआ आपके 40 और 35 हम जोड़ लें तो ये हो गया 75। किसके बारे में बात कर रहा है आपको, ए के बारे में। तो ए का अनुपात देखना है, तो ए का अनुपात देखोगे तो ए का अनुपात कितना है 35, तो गुणा में आ गया 35। 10 35 का 10 से 350, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट 34 के बारे में।
क्या कह रहा है 34, देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ए बी दे रखा है, सी डी दे रखा है और आपको पूछा है क्या ए सी और बी डी का अनुपात क्या होगा। चलिए देखते हैं। ए बी दे रखा है 5-7, बिल्कुल, और सी डी दे रखा है आपको कितना 2a और 3b। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 2a और 3b। ए और बी की वैल्यू लिख लेते हैं, क्यों? क्योंकि अनुपात में ही है ना, जो हम निकालने जा रहे हैं वो सी और डी भी अनुपात में है, और जो ए और बी दे रखा है वो भी अनुपात में है, और उस ए और बी का अनुपात हमें 5-7 पता है, तो लिख लेते हैं सीधा ही 5 और 7। 2 का 5 से गुणा कितना 10, 3 का 7 से गुणा कितना 21। कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, तो सी डी का अनुपात आया 10-21 और ए बी का अनुपात है 5-7। सी डी का अनुपात कहां से आया? ए और बी की वैल्यू रख दी, अनुपात में ही रखना इसलिए रख दिया, तो ए है 5 तो 2 × 5 10, बी है 7 तो 3 × 7 21। चलिए अब आपको पूछ क्या रहा है वो देखते हैं जरा। ए सी और बी डी का अनुपात पूछ रहा है। ए सी, तो ए मैं देख सकता हूं कितना है 5, ये लीजिए। सी मैं देख सकता हूं कितना है 10, ये लीजिए। अनुपात बी डी, बी कितना है मैं देख सकता हूं 7, ये लीजिए। और डी मैं देख सकता हूं कितना है 21, ये लीजिए। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिए, लेकिन कैंसिल यहां पर कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये 50 और ये कितना 147, जो कि ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की। क्या कह रहा है 35वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपको कह रहा है कि ए बी और बी सी है आपस में बराबर अनुपात में, तो ए की घात 4 और बी की घात 4 किसके बराबर होगा? अभी निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बटा बी बराबर बी बटा सी। बी का बी से गुणा बी स्क्वायर, ए का सी से गुणा ए सी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए की पावर 4, ए की वैल्यू ले लेते हैं यहां से, ए की वैल्यू लेते हैं, ये लीजिए ए बराबर बी स्क्वायर बटा में कितना सी। ए की वैल्यू आ गई, तो क्या यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू हम लिख सकते हैं? बी स्क्वायर की वैल्यू हम देख रहे हैं कितनी है ए सी, तो बी स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं हम। तो बी स्क्वायर की वैल्यू है ए सी, तो नीचे सी, तो सी से सी कट गया, तो ए बराबर तो ए ही आ गया। तो आपको पूछा है ए पावर 4 और बी पावर 4 का अनुपात, तो ए तो ए ही है, दिख रहा है यहां से, तो ए की पावर 4 तो ए की पावर 4 ही रहेगी। बी की पावर 4 जो कि यहां से निकल जाएगी, मैं देख सकता हूं यहां पर सीधा सीधा कि बी स्क्वायर का मान कितना आया है मेरे पास, ए सी आया है, तो बी स्क्वायर नहीं, बी की पावर 4 चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बी की पावर 4 हो जाएगी, तो स्क्वायर का स्क्वायर तो 4 हो गया, और ए और सी का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसका मतलब बी की पावर 4 का मान लिख लेते हैं हम ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो रहा है बिल्कुल। ए स्क्वायर से पावर 4 चली गई तो 2 पावर बच गई, तो फाइनली हम इसका रिजल्ट कह सकते हैं कितना आ गया, ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही नजर आ रहा है। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। बात करते हैं नेक्स्ट 36 के बारे में। क्या कह रहा है 36वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 36वां आपको कह रहा है ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, सी डी दे रखा है, ए बी सी डी निकालना है। निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो जो ए बी बी सी और सी डी दे रखा है उनको फ्रैक्शन से इंटीजर में लेकर आएंगे, भिन्न से पूर्णांक में लाएंगे, फिर ए बी सी डी निकालेंगे। तो पहले ए बी के बारे में ही बात करते हैं। 1/2 अनुपात 3/8 है, तो अनुपात को गुणा कर लिया और 3/8 को कर लिया हमने उल्टा, तो 8/3 हो गया। कुछ कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, तो ये आ गया 4:3 किसका, ए बी का मान। फिर बात करते हैं बी सी के बारे में। 1/3 अनुपात 5/9 है, तो अनुपात को गुणा कर लिया और 5/9 को उल्टा कर लिया 9/5। क्यों कर रहे हैं? ताकि ये जो भिन्न है वो संख्याओं में बदल सके। तो बी सी का अनुपात आ गया 3:5। फिर सी डी की बात करते हैं। सी डी में कितना है, 5-6 है, अनुपात को गुणा कर लिया, दूसरा वाला फ्रैक्शन भिन्न उल्टी हो गई 4/3, 3/4 का 4/3 हो गया। कुछ जा रहा है बिल्कुल 2 और ये कितना 3,
तो ये आ गया कितना 10:9। अब मैं यहां पर ये देख सकता हूं कि AB का, BC का और CD का रेशियो आ चुका है, जो कि किस में है, इंटीजर्स में है, मतलब पूर्णांकों में है। तो अब ABCD पूछा है तो 1 सेकंड में निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये लीजिए ABC और D, B के नीचे B, C के नीचे C लिखते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं AB कितना है 4-3, BC कितना है 3-5, CD कितना है 10-9। अब जो जगह खाली पड़ी है वहां पर उसके पास वाला नंबर लिखते रहिए, आंसर मिल जाएगा। तो लिखते हैं पास वाला नंबर हम, देखिएगा ये 3, फिर से 3, ये 5, इसके पास में 3, इसके पास में कितना है 10 और इसके पास में कितना है 10। अब कुछ नहीं करना, इन सबका गुणा करना। 10 का 4 का 3 से, 12 का 10 से 120, 3 इंटू 3 9 का 10 से 90, 5 का 3 से 15 और ये 150, फिर 5 का 3 से 15 और 15 का किससे करना है 9 से, तो वो कितना होगा आपके 135। चलिए, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल कैंसिल हो रहा है और हम इसको कैंसिल आराम से कर सकते हैं। किससे कैंसिल हो जाएगा? 15 से कैंसिल हो जाएंगे सबके सब। तो करते हैं इन सभी को 15 से कैंसिल। 15 से ये चला जाएगा कितना आपके, ये 15 से हम कर सकते हैं इसको कितना 8 बार, फिर ये आ गया यहाँ पर कितना 8, 15 से इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 6 बार, तो ये 6, 15 से ये 10 बार और 15 से ये 9 बार। आंसर आ रहा है 8:6:10:9, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37? देखिए, आपको कह रहा है कि यदि A अनुपात B अनुपात C 2:3:4 है तो AB अनुपात BC अनुपात CA क्या होगा? कुछ नहीं करना है, आप देख सकते हैं हर एक जगह जो है इनकी डिग्री, इनकी पावर जो है सेम है, और वो कितनी है? कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कितनी है? 1 है। तो जब डिग्री, जब पावर, जब घात एक समान हो, ABCDEFGH जो भी आपको XYZ कुछ भी दे रखे हैं उनकी, कुछ नहीं करना, जो उनका रेशियो है वही उनकी वैल्यू लेते हुए हम सीधा सीधा जो पूछा है उसमें रख सकते हैं। तो A कितना 2, B कितना 3 और C कितना 4 रख दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। कब? जब ये डिग्री, ये पावर जो है सेम हो सब जगह, और अगर पावर सेम नहीं हो तो उसका आंसर नहीं निकाला जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये आंसर होगा उसका। लेकिन अभी सभी जगह पावर सेम है, घात एक समान है, डिग्री सेम है, तो हम सीधा सीधा वैल्यू रख लेंगे जो आपको अनुपात में दे रखी है उससे। चलिए रख लेते हैं। क्या पूछा आपको? AB, BC और CA। A कितना है आपका 2, B कितना आपका 3, B कितना है 3, C कितना है आपका 4, C कितना है 4, A कितना है 2, ये तो चला गया 2। ठीक है, अब इसको सरल करना है। इसको सरल करने का तरीका मैंने बताया आपको, 2/3 है, 3/4 है, 2 बटा कुछ भी नहीं है नीचे, तो 1 है। तो या तो 3, 4 और 1 का लसअप ले लो, जो कि कितना आ रहा है? जो कि आ रहा है 12। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 3, 4 और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो कितना है? 1। तो इसको सॉल्व करना है पहले वाले को, तो इसके नीचे 3 है, उसे छोड़ दीजिए। क्या दिखाई दे रहा है नीचे? 4 और 1, 4 और 1 का गुणा 4, उसका ऊपर वाले 2 से गुणा 8। चलिए, फिर इसकी बारी, तो इस 4 को छोड़ दीजिए, तो नीचे क्या दिखाई दे रहा है? 3 और 1, 3 और 1 का गुणा 3, उसका ऊपर वाले 3 से 9 गुणा किया है। फिर इसके नीचे 1 है, उसे छोड़ दीजिए, क्या दिखाई दे रहा है? 3 और 4, उसका गुणा 12, 12 का ऊपर वाले 2 से कितना हो गया? 24। क्या अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। तो यही आपका अंतिम आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन मैच कर रहा है कौन सा? तीसरा बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं 38 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 आपको कह रहा है कि ABCD और EF का रेशियो है 1:2। तो आपको पूछ रहा है 3A + 5C + 7E = 3B + ED + 7F क्या होगा? तो ये ED नहीं होना चाहिए, या 5D होना चाहिए। तो इसको एक चेंज कर लेते हैं, और वो चेंज ये करना है कि इस E को हम करेंगे 5।
चलिए तो कर लेते हैं इसको हम, कितना 5, ये 5D और इधर भी 5D। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। आपको कह रहा है ABCD और EF कितना है, 1 कितना है 2, कोई दिक्कत नहीं है। 3A + 5C + 7E अपॉन 3B 5D 7F पूछा है, तो ACE ऊपर वाले हैं, BDF नीचे वाले हैं। तो मैं देख सकता हूं क्या सभी जगह डिग्री पावर घात जो है वो एक समान है क्या? एक होना जरूरी नहीं है, एक समान होना जरूरी है। इस पर डिग्री कितनी है, कुछ भी नहीं तो एक है, इस पर कुछ भी नहीं तो एक है, इस पर कुछ भी नहीं तो एक है। वैसे ही बी, डी और एफ पर कुछ भी नहीं है तो कितनी है, एक ही है। तो सभी जगह डिग्री एक समान है, फिर कुछ नहीं करना, बस सीधी यहां से वैल्यू लेकर रखनी है और आंसर आ जाएगा। तो ले लेते हैं वैल्यू, तो देखिएगा वैल्यू लेते हैं 3A, आपको पूछा गया एक्चुअल में 3A + 5C + 7E अपॉन, रेशियो बोले या अपॉन बोले एक ही बात है, 3B + 5D + 7F। तो ठीक है ले लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, ए सी और ई की वैल्यू है 1, बी डी और एफ की वैल्यू है 2, या रख लीजिए आंसर आ जाएगा। तो रखते हैं वैल्यू को, 3A, ए कितना 1, सीधी वैल्यू रख रहे हैं, 3 का 1 से गुणा 3, ये लीजिए। 5C, सी कितना 1 ही है तो 5 का 1 से गुणा 5, 7E, ई भी 1 ही है तो 7 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 7 ही होगा। BDF कितना है 2, तो 3 का 2 से मल्टीप्लीकेशन कितना 6, 5 का 2 से मल्टीप्लीकेशन कितना 10, 7 का 2 से मल्टीप्लीकेशन कितना 14। ठीक है, ऐड कर लेते हैं, 7 3 10 और 5 15, नीचे भी जोड़ लेते हैं 6 और ये कितना हो गया 30, 1:2 आ रहा है, जो कि हम देख सकते हैं आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 38। 39 को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आपको कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, तो संख्याएं कौन सी है वो निकालनी है। आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो रेशियो लिखा हुआ है, अनुपात लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन में है, इसको नंबर इंटीजर में लेकर आ जाते हैं। तरीका आपको पता है, 2 3 4 का या तो लसअप ले लो, या फिर इस तरीके से कर लो कि 2 को छोड़ दो फर्स्ट वाले के लिए, 3 और 4 दिखाई दे रहा है, उसका गुणा हो गया 12, 12 का 1 से गुणा 12। फिर दूसरे वाले के लिए 3 को छोड़ दो, नीचे जो है उसे 2 और 4 का गुणा 8, 8 का ऊपर वाले 2 से गुणा 16। फिर जब इसकी बात करें तो इसके नीचे जो है 4, उसे छोड़ दीजिए, क्या दिखाई दे रहा है 2 और 3, उसका गुणा 6, 6 का 3 से कितना 18। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। किससे हो रहा है, 6 से, सॉरी 2 से, तो ये हो गया 6, ये हो गया आपके कितना 8, और ये कितना हो गया 9। क्या अब ये कैंसिल हो रहे हैं क्या, नहीं। तो यही आपका अंतिम अनुपात आ गया तीनों संख्याओं का। टोटल हमें दे रखा है, या क्या दे रखा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना दे रखा है 36, तो जो दे रखा है उसे ऊपर लिखा, 36 है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी कौन, जिसका अनुपात सबसे बड़ा है जो कि है 9, सबसे छोटी कौन, जिसका अनुपात सबसे छोटा है जो कि है 6, तो 9 और 6 का अंतर कितना 3, तो वो नीचे आ गया यहां पर। गुणा में जो पूछा है, हर एक संख्या के बारे में पूछा है, तो हर एक संख्या का अनुपात लिखेंगे, पहले लिखते हैं 6 जो कि पहली संख्या का है, ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कितनी बार, ये चला गया 12, 12 का 6 से गुणा कर लेते हैं, कितना आ गया 72। चलिए अब दूसरी संख्या निकालनी है, बिल्कुल निकालते हैं। सेकंड वाला नंबर कैसे निकलेगा, 36/3 करेंगे, ये तो 12 ही आएगा। दूसरी वाली के लिए अनुपात कितना है 9, तो 12 का 8 से गुणा कर ले, कितना हो गया 96। अब तीसरी संख्या निकालनी है, बिल्कुल वो भी निकल जाएगी, तीसरी भी, ये लीजिए तीसरी संख्या, तो ये तो 12 ही आएगा। 12 का गुणा कर लेते हैं 9 से, जो कि हो गया कितना 108। तो देख लीजिए 72, 96 और 108 ये कहां पर मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है चौथा ऑप्शन, जो कि हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं 40 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40, देखिए 40वां सवाल कह रहा है कि 80 लीटर एक मिश्रण में
दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। यदि अनुपात को 2:1 करना है तो कितने लीटर पानी डाला जाए? चलिए देख लेते हैं। तो पहले तो ये देख लेते हैं, पहले वाले में दूध और पानी कितना है। टोटल कितना है? 80 लीटर। तो नीचे अनुपातों का टोटल 7 और 3 10। तो दूध मतलब मिल्क मतलब M, उसका रेशियो कितना है? 7। तो ये आ गया कितना? सीधा सीधा 7 का 8 से गुणा कर लेते हैं, कितना? 56 लीटर। फिर बात करते हैं वाटर की, तो ये तो 80/10 8 ही आएगा। फिर वाटर के लिए अगर मैं देखूं तो कितना है? 3। ये कितना आ गया? 24 लीटर। तो आप देख लीजिए 56 और 24 दोनों को ऐड करने पर 80 लीटर बन रहा है। तो इसका मतलब पहले हमारे पास क्या है? मिल्क 56 लीटर है, और फिर हमारे पास पहले जो वाटर है वो कितना है? 24 लीटर। अब आपको कह रहा है कि कितने लीटर पानी डाला जाए। तो ये ऊपर वाला ये क्या है? मिल्क, और ये क्या है? वाटर। तो और कितना पानी डालूं मुझे नहीं पता, माना मैंने y लीटर डाला। तो अब ये जो रेशियो बन रहा है, ये रेशियो क्या हो रहा है? 2:1। तो ये लीजिए 2:1, इस y की वैल्यू निकाल लेते हैं, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। ये कैंसिल हो रहा है, 2 से जा रहा है, बिल्कुल। कितनी बार चला गया? ये चला गया आपके 28 टाइम्स। 28 का 1 से 28, 24 प्लस y का उधर कुछ भी नहीं है, तो 1 से 24 प्लस y ही होगा। तो यहां से 28 इज इक्वल्स टू 24 प्लस y, 24 इधर, तो कितना आ जाएगा? y की वैल्यू 4 लीटर, जो कि हम देख सकते हैं चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 40। बात करते हैं 41 की। क्या कह रहा है? 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 आपको क्या कह रहा है? देखो, दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है। यदि उनके खर्च का अनुपात 5:9 है, ठीक है, यदि प्रत्येक 600 रुपए की बचत करता है तो हरेक की आय कितनी होगी, ये हमें बताना। चलिए, उनकी इनकम का रेशियो आपको गिवन है 2:3। तो मान लिया उनकी इनकम कितनी है? 2x और 3x। हर एक व्यक्ति के खर्च का अनुपात 5:9 है, और हर एक व्यक्ति 600 रुपए की बचत करता है। तो सिंपल सी बात है, ये किसके बारे में जानकारी है? उनकी इनकम के बारे में, उनकी आय के बारे में, उनकी कमाई के बारे में, उनके वेतन के बारे में, ठीक है। तो अगर 2x कमाता है पहला व्यक्ति, 3x कमाता है दूसरा व्यक्ति, और क्या करता है? 600 रुपए की बचत करता है। तो इतना कमाया और बचत कितनी है? 600। तो कमाई में से बचत घटा दूं, इसकी कमाई में से भी बचत घटा दूं, तो जब इनकम में से सेविंग्स को लेस कर लेंगे, आय में से बचत घटा देंगे, तो क्या आएगा? आपका खर्चा। और वो खर्चे का अनुपात मेरे को दे रखा है कितना? 5:9। तो 5:9 ये गिवन है, ठीक है यहां तक। चलिए, अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं आराम से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना? 18x। 9 का 6 से कितना? 54। 5 का 3 से कितना? 15x। लिखने की भी जरूरत नहीं है, वर्बली ये कैलकुलेशन हो सकती है। 6 का 5 से कितना? 30। ये 15x है, ये 18x है, तो इधर आएगा तो 3x हो गया। माइनस का 5400 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 5400 में से 3000 हम लेस कर लेंगे तो 2400 बचेगा। x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? 800, 800। x आया 800। आपको उनकी इनकम पूछ रहा है, आय पूछ रहा है। तो आय तो हमने यहीं पर देख ली थी कितनी है, उनकी इनकम हमने यहीं पर देख ली, उनकी इनकम है 2x और 3x। x की वैल्यू आ गई 800, तो 800 का 2 से कितना? 1600 हो गई ए की फर्स्ट वाले की इनकम, और 800 का 3 से कितना? 2400 हो गई सेकंड वाले की इनकम। तो 1600 और 2400 हम देख सकते हैं हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि है 1600 और 2400। चलिए, बात करते हैं 42 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42? देखिए, आपको पी, क्यू और आर का रेशियो दे रखा है, कितना है? 1, 2 और 4। आपको पूछ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 5p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है वो क्या होगा। तो वो पूछ रहा है, तो हम देख सकते हैं, देखिएगा, अब डिग्री सेम होनी चाहिए सबसे पहली बात। पावर घात हर जगह एक समान होनी चाहिए, तो हम ये वैल्यू सीधी सीधी रख सकते हैं। तो पावर यहां पर 2, यहां 2, यहां 2, घात 2, 2, 2 है, सब जगह एक समान है।
तो क्या सीधा सीधा P, Q और R का मान 1 2 4 लिख दूं क्या? लिख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको ध्यान ये रखने वाली बात है कि जो आप मान लिखोगे उसमें जो आप x मानोगे, फॉर एग्जांपल ये हो गया आपके क्या x, ये 2x और ये हो गया आपके 4x, यही बात, ठीक है। तो अगर यहाँ x मानोगे तो वहां लिखोगे आप p का मान x स्क्वायर हो गया, q का मान 2x का स्क्वायर हो गया, r का मान 4x का स्क्वायर हो गया। तो आप देख रहे हैं हर जगह x स्क्वायर आ रहा है, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो वो x बन जाएगा। तो इसका मतलब वो x जो है वो कटेगा नहीं, एज इट इज रहेगा। तो लिखते हैं इसके अंदर मान, देखिएगा 5p स्क्वायर, p मतलब x स्क्वायर, q स्क्वायर मतलब आप देख सकते हैं 2x का स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब आप देख सकते हैं 4x का स्क्वायर। x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर हर एक पद में है तो बाहर ले लूंगा, तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट करूंगा तो वो क्या बन जाएगा आपके सामने x बन जाएगा। या फिर ऐसे देख सकते हो 5x स्क्वायर, ये कितना हो गया 4x स्क्वायर, ये कितना हो गया 16, 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर और 4x स्क्वायर 20x स्क्वायर और 5x स्क्वायर 25x स्क्वायर आ रहा है, तो ये आ गया 25x स्क्वायर जिसका स्क्वायर रूट हो गया 5x। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कहीं पर भी नहीं है, तो क्या हमारा ये आंसर गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। वो x की जगह हमारा काम क्या कर रहा है p, क्योंकि x आपने एक को माना और एक ये किसको बोल रहे हैं p को, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं आंसर होगा इसका 5p। चलिए बात करते हैं 43 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43, देखिए 43 आपको कह रहा है कि ए बी सी तीन संख्याएं हैं जो कि इस प्रकार है, ए बी 3 4, बी सी 8 9 के अनुपात में है, तो ए सी क्या होगा? चलिए ए बी आपको दे रखा है कितना, ए और बी का रेशियो आपको दे रखा है 3 4, कोई दिक्कत नहीं। बी और सी का रेशियो दे रखा आपको 8 9, कोई दिक्कत नहीं। आपको पूछ रहा है ए सी। अब इसको करने के दो तरीके, एक तरीका है, वैसे करना नहीं है क्योंकि वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। आप देखिए एक तरीका तो ये है, आप ए बी सी निकालो। एबीसी कैसे निकालेंगे, ए बी कितना है 3 4, बी के नीचे बी लिखो तो 4 के नीचे 8, ये 9। ऐसे करना नहीं है पर ऐसे भी कर सकते हैं। खाली जगह पड़ी है तो ये 4 और खाली जगह पड़ी है तो पास वाला नंबर ले लिया 8। 8 का 3 से 24, 8 का 4 से 32, 9 का 4 से कितना 36। सही है, यहाँ तक कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो कर लेते हैं। कैंसिल हो गया, ये किससे 4 2 6, 3 2 5, चलिए ये हो गया आपके 12, ये हो गया 16 और ये हो गया आपके कितना, 2 से कर लेते हैं तो ये हो गया आपके 18। ठीक है, और हो रहा है तो और कर लेते हैं इसको, तो ये आ गया कितना 6, ये आ गया 8 और ये आ गया कितना 9। 6 अनुपात 8 अनुपात 9 आ रहा है। आपको क्या पूछ रहा है, ए सी पूछ रहा है, तो ए सी क्या कहीं गड़बड़ की है? 8 का 3 से 24, 8 का 4 से 8 चौक 32, 9 का 4 से 36, इसको हमने 2 से काटा तो ये 12 हुआ, 16 का ये हुआ 18 है तो 18 का ये हो गया 36, इसको कर लिया 2 से तो 6 8 और 9। चलिए आपको क्या पूछ रहा है, ये ए और सी का पूछ रहा है, तो ए और सी, तो ए कितना है आपके पास, ए आप देखोगे कितना है 6 और सी कितना है 9, तो 6 और 9 का अनुपात लोगे तो वो कितना आ रहा है आपके, वो आ रहा है आपके पास 2 अनुपात 3। 2 अनुपात 3 मतलब सेकंड ऑप्शन, यही करोगे आप। लेकिन आप देख सकते हो जब उसने ए और सी पूछा है, ए मतलब सबसे पहला और सी मतलब सबसे आखिरी, जो आपको दे रखे हैं उसमें आपको सबसे पहला और सबसे आखिरी, मतलब ए है सबसे पहला और सी है सबसे आखिरी, तो जब सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला पूछा है तो ये इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, करेंगे तो भी गलत नहीं होगा लेकिन काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो रहा है। तो जब सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट पूछे तो सीधा सा तरीका क्या है उसके बारे में बात करते हैं, देखिएगा। तो वो सीधा सा तरीका है आपका कि इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको, ए बी और बी सी दे रखा है, आपको पूछ रहा है ए और सी मतलब सबसे पहला और सबसे लास्ट, तो जो भी रेशियो दे रखे हैं उनका गुणा कर लीजिए। तो पहला रेशियो है 3:4, उसको मैं 3/4 भी लिख सकता हूँ। दूसरा रेशियो है 8:9, उसको 8/9 भी लिख सकता हूँ। इनका गुणा करना है तो आपको a बटा सी मतलब a अनुपात c मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये a बटा b की वैल्यू है, ये b बटा c की वैल्यू है, तो b से b कटा तो a अनुपात c, a बटा c बचा। चलिए कैंसिल होने को तो ये गया 2 बार, कैंसिल होने को ये गया 3 बार, 2/3 मतलब 2 अनुपात 3, मतलब कौन सा, सेकंड ऑप्शन। देखिए 1 सेकंड में इसका आंसर आ गया, और पूरा इतना बड़ा करके भी हमने देखा तो भी वही आ रहा था,
तो ये कब लगाना है आपको, जब सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट के बारे में पूछा जाए तब ही ये मेथड लगा सकते हैं गुणा करने वाला। अदरवाइज बीच में से कोई पूछ रहा है या सभी के बारे में पूछ रहा है तो फिर जो अभी मैंने रफ किया था, काटा था, वही मेथड लगेगा। बात करते हैं 44 की। क्या कह रहा है 44? देखिए 44 में आपको कह रहा है कि यदि ए बी सी का अनुपात 2 3 4 है तो 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 33 है, तो c का मान क्या होगा। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी का आपको अनुपात दे रखा है तो मान कितना हो गया, 2x 3x और 4x। बस ये मान इसमें रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, x का मान आ जाएगा। तो रख लेते हैं इसमें मान, तो रखा हमने इसमें मान 2a, a कितना है 2x है तो ये लीजिए 2x माइनस 3b, b कितना है आप देख सकते हैं 3x है तो ये लीजिए 3x प्लस 4c, ये 4x बराबर कितना 33। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 2 4x, ठीक है, ये कितना हो गया 3 इंटू 3 9x, 4 इंटू 4 कितना 16x, तो 2 इंटू 2 4x, 3 का 3 से गुणा किया हमने, कितना हुआ ये 9x, ये कितना हो गया आपका 4x, ये कितना हो गया 3 इंटू 3 कितना 9x, तो 4x माइनस 9x कर लू तो कितना बचेगा आपके पास माइनस का 5x, 4 इंटू 4 कितना 16x, तो माइनस का 5x और 16x है तो कितना हो गया प्लस का 11x। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? x की वैल्यू आ गई 3, लेकिन मुझे x की वैल्यू तो पूछी नहीं है, मुझे तो वैल्यू पूछ रहा है किसकी, वो c की। तो c की वैल्यू आप देख रहे हैं ना कितनी है, 4x है, तो x की वैल्यू 3 है तो 4x कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 मतलब 12, जो कि मैं देख सकता हूं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यह था क्वेश्चन नंबर 44। 45 को देखते हैं। क्या कह रहा है 45? a का 2 गुना b के 3 गुने व c के 4 गुने के बराबर है तो a b c का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल आसान है, a का 2 गुना तो a का 2 गुना तो ये a, उसका 2 गुना मतलब 2a, b के 3 गुने तो ये b, उसका 3 गुना ये 3b, c के 4 गुने ये c, इसका 4 गुना ये 4c, ये आपस में क्या है बराबर है। कर लिया बराबर, तो आपको पूछ रहा है a b और c का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ए बी सी का अनुपात निकालना है तो सिंपल सा तरीका है, जब कभी भी नंबर आपके मल्टीप्लीकेशन में हो और उनका रेशियो निकालना हो तो क्या तरीका लगाते हैं हम, ए के साथ में क्या है 2, उस 2 को छोड़ दीजिए, 3 और 4 दिख रहे हैं उनका गुणा कर दीजिए 12। बारी किसकी आई आपके बी, ये सीधा करने का तरीका। इसको अगर पूरे मेथड से देखें तो बराबर में के लिखूंगा, के का मान आएगा, सॉरी के लिखूंगा तो ए का मान आएगा के बटा 2, बी का मान आएगा के बटा 3, सी का मान आएगा के बटा 4। ऐसा नहीं करना, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। शॉर्ट तरीका ये है, जब कभी भी अल्फाबेट में आपके नंबर साथ में लिखे हुए हो तो सीधा तरीका है, और वो सीधा तरीका ये रहा आपके सामने। ए की वैल्यू निकालनी है तो ए के साथ वाले को छोड़ो, इनका गुणा 12। बी की वैल्यू निकालनी है, बी के साथ वाले को छोड़ो तो 2 और 4 का गुणा 8। सी की वैल्यू निकालनी है अनुपात में तो सी के साथ वाले को छोड़ दो तो 2 और 3 का गुणा कितना 6। तो ये हो गया आपके 2 और 3 का गुणा 6। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल, 6 4 और 3 वही हमें पूछा था, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। यही अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता जैसे कि 3a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 4c इज इक्वल्स टू कितना 5d। अब अगर आपको यहां पर पूछता a b c d का अनुपात क्या होगा तो आसानी से निकाल सकते थे। a के साथ में क्या है 3, उसे छोड़ दीजिए, और कौन कौन से नंबर है 4 और 5, उनका गुणा 20। b के साथ में क्या है कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो बाई डिफॉल्ट कितना है 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, 45 तो कंप्लीट हो चुका है। एक और एग्जांपल लिया है मैंने, अगर 45 के जैसा और कोई क्वेश्चन होता ऐसा तो कैसे करते। चलिए, ए के साथ में 3 है, उसे छोड़ा तो नंबर 5 और 4 दिखाई दिया, उसका गुणा 20। बी के साथ में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 तो वैसे ही छोड़ रखा है, नंबर दिखाई दे रहे हैं 3 4 और 5, तो गुणा कर लेते हैं, 5 चौक 20 और 3 कितना 60। सी की बात करें तो सी के साथ में 4 है, उसे छोड़ दीजिए, नंबर कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं 3 और 5, उनका गुणा कितना 15। फिर डी की बारी आई तो साथ में कौन है 5, उसे छोड़ दीजिए, नंबर कौन से दिखाई दे रहे हैं 3 और 4, उनका गुणा कितना 12। क्या ये सब किसी एक ही संख्या से विभाजित होते हुए नजर आ रहे हैं क्या ये चारों के चारों डिवाइड हो रहे हैं क्या किसी से? 2 से तो ये हो नहीं रहे, 3 से ये 2, ये 3 हो रहे हैं, लेकिन ये 3 से नहीं हो रहा, तो यही आपका अंतिम अनुपात हो जाएगा अगर सवाल ऐसा होता तो। चलिए
लेकिन हमारा सवाल तो 45 है, जो कि हमने कर लिया और आंसर भी आ गया। बात करते हैं 46 के बारे में। क्या कह रहा है 46? देखिए जरा, 46 में आपको कह रहा है कि ए बी, बी सी और सी डी है, तो ए डी किसके बराबर आएगा? आप देख सकते हैं ए डी मतलब सबसे पहला और सबसे लास्ट, इसके बारे में पूछा गया है। तो तरीका मैंने आपको बताया है, आप चाहो तो ए बी सी डी चारों के चारों निकालो, ए बी सी डी चारों निकालोगे, फिर जरूरत तो ए और डी की है, तो बी सी निकालने की भी जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने निकाला तो भी आंसर वही आएगा। तो जब निकालने की जरूरत ही नहीं है तो हम नहीं निकालेंगे। तो ए डी मतलब फर्स्ट और लास्ट पूछा है, तो तरीका क्या रहेगा? तरीका ये रहेगा, जब फर्स्ट और लास्ट पूछे तो जितने भी अनुपात, जितने भी रेशियो आपको गिवन है, उन रेशियो को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको पूछ रहा है ए और डी के बारे में, तो मैं ए अनुपात डी लिखूं या ए बटा डी लिखूं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये मैंने पहले दिन ही आपको बताया था। अब ए बी ले लो, कितना है? 2:3, 2/3 लिखो, एक ही बात है। बीसी ले लो, कितना है? 2:4, 2/4 लिखो, एक ही बात है। सीडी ले लो, 2:5, 2/5 लिखो, एक ही बात है। इन सब का गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू किसकी है? ए बी की, फिर वैल्यू किसकी है? बीसी की, फिर वैल्यू किसकी है? सी डी की। सी से सी, बी से बी गया, ए बटा डी बचा, वही तो निकालना है, आ चुका है। चलिए देखिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 × 2 4, 4 से 4 गया, और कुछ नहीं, तो ऊपर कितना है? 2 और नीचे कितना है? 5 का 3 से 15, तो 2/15 आ रहा है ए डी का मान। और 2/15 बोलू या 2:15 बोलू, एक ही बात है। इसका मतलब पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं 47 की। क्या कह रहा है 47? देखिए, यदि 2/3 ए बराबर 75% बी बराबर 0.6 सी है, तो ए बी सी ज्ञात कीजिए। अभी कर लेते। क्या है? 2a/3 इज इक्वल्स टू 75% ऑफ बी। 25 से गया ये 3 बार, 25 से गया ये 4 बार, फिर 0.6 सी, पॉइंट हटा तो ये 10 बना, तो ये गया 2 से 3 बार और ये 2 से गया 5 बार। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे पास जो आया है वो क्या आ चुका है? अब हो चुका है ये, हम यहां पर लिख लेते हैं। अभी हमने रेशियो सॉल्व नहीं किया, अभी जो वैल्यूज है उन्हीं को सॉल्व किया। तो ये हो गया 2a/3 इक्वल्स टू 3b/4 इक्वल्स टू 3c/ कितना? 5। आपको ए बी सी का रेशियो पूछा है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि इस क्वेश्चन को 47 को एक बार के लिए छोड़ते हैं, अगर इस तरीके से हो कहीं पर, देखिए जैसे कि मैं आपको समझाऊं, अगर क्वेश्चन है हमारे पास कोई a/5 बराबर b/7 बराबर c/8 और आपको पूछे ए बी सी का अनुपात क्या होगा, तो हम सीधा आंसर बोल देते हैं। जब इस तरह से क्वेश्चन होता है, जो इनके नीचे वैल्यू है वही हमारा क्या है? आंसर। कब? जब ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ नीचे नंबर लिखे हुए हैं, नीचे वैल्यू लिखी हुई है, वही इनका रेशियो होगा, सीधा सीधा 1 सेकेंड में। ठीक है, और एग्जांपल लूं इसी तरह का, तो देखिए, अगर a/11 बराबर b बराबर c/9 बराबर d बटा कितना? 7 है, आपको पूछे a/b/c/d क्या होगा, तो जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है वही आंसर है। कब? जब केवल नीचे वैल्यू है, ऊपर ABCD के साथ में गुणा में कुछ भी नहीं है, जो भी है सबके सब भाग में है, डिवीजन में, तो वही होगा जो डिवीजन में है। ए के डिवीजन में 11, बी के डिवीजन में 1, सी के डिवीजन में 9 और डी के डिवीजन में कितना? 7। बी के नीचे कुछ नहीं था, तो बाई डिफॉल्ट कितना है? 1 है, तो वो 1 हमें लिखा हुआ नहीं दिखता है, लेकिन है ये हमें पता है। तो सीधा आंसर आ गया 11, 1, 9 और 7 अनुपात के तौर पर। ठीक है, लेकिन जब कभी भी साथ में अगर गुणा में कुछ आ जाए, जैसे कि सेकंड वैरायटी देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से 3a/5 इज इक्वल्स टू b/7, तो अब आपको पूछ रहा है ए और बी का अनुपात क्या होगा। तो अगर ए के साथ में 3 नहीं होता, तो अभी तक हमारा आंसर क्या हो जाता? 5:7 हो जाता, लेकिन ए के साथ में 3 है, तो 5:7 तो आंसर होगा नहीं। तो सिंपल सा तरीका है, क्या होगा? जो ए के साथ गुणा में है वो इसके नीचे लगा दीजिए, ए की वैल्यू के नीचे, तो 5 के नीचे मैंने लगा दिया 3।
अब इसको सरल कर लेंगे तो कितना हो गया 5 यहीं पर 7 का 3 से गुणा 21 5:21। ठीक है, और इसी का एक एग्जांपल देख, अगर ऐसा है आपके पास 3a अपॉन कितना 5 बराबर 2b अपॉन कितना हम ले लेते हैं 7 बराबर 3c अपॉन कितना है 4। अब आपको पूछे कि a b और c का अनुपात क्या होगा, तो अगर a b और c के साथ ऊपर गुणा में कुछ भी नहीं होता, a b और c के साथ ऊपर गुणा में ये 3 ये 2 ये 3 नहीं होता, तो ये कौन सा पैटर्न होता जो अभी अभी हमने समझा था, ये वाला पैटर्न होता हमारा। ठीक है, तो आंसर क्या होता है इसका आंसर होता सीधा सीधा a के नीचे कितना है 5, b के नीचे 7 और c के नीचे 4, ये आंसर हो जाता अनुपात के तौर पर। कब? जब ऊपर गुणा में कुछ भी नहीं होता, लेकिन ऊपर गुणा में है तो इनके नीचे में लगा देते हैं बटा में, तो 5 के नीचे लग गया 3, 7 के नीचे लग गया 2 और 4 के नीचे लग गया 3, इनका अनुपात लेंगे तो ABC का अनुपात आ जाएगा। अब इनका कैसे लेते हैं वो हमने देखा है कि ये भी एक क्वेश्चन 3 2 और 3 इसका लसअप ले लो, या फिर क्या करो इस 3 को छिपा दो, 2 और 3 का गुणा कितना 6, 6 का 5 से कितना 30, फिर इस 2 को छिपा दीजिए, 3 का 3 से गुणा कितना 9, 9 का 7 से गुणा कितना 63, फिर इस 3 को छिपा दीजिए, जब उसकी बारी आई है तो 3 और 2 का गुणा कितना 6, 6 का 4 से कितना 24, कैंसिल हो रहा है बिल्कुल 3 से, तो कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 3 से चला गया ये 10, 3 से ये 2 और 1, और ये 3 से चला गया कितना 8। अब ये कैंसिल हो रहा है क्या? अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो फिर यही आपका अंतिम अनुपात हो जाएगा। तो ये दो पैटर्न देखे हमने, एक तो जब गुणा में और नीचे दोनों हो, और एक पैटर्न जब केवल और केवल नीचे ही नंबर हो उस समय। अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा, तो अब आप देख सकते हैं ये कौन सा पैटर्न है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा और भाग दोनों है। तो सिंपल सा तरीका आपको पता है क्या करना है। अगर ये ऊपर 2 3 3 नहीं होता तो अभी तक हमारा आंसर हो जाता जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं केवल वही, लेकिन एक्चुअल में ऊपर भी है, तो ऊपर है तो इनके नीचे लगा दीजिए, 3 के नीचे 2, 4 के नीचे 3 और 5 के नीचे 3, इनका ले लेते हैं हम क्या अनुपात। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो अब आपको पता है तरीका, 2 को छोड़ दीजिए, 3 और 3 का गुणा 9, 9 का 3 से कितना 27, फिर इस 3 को छोड़ दीजिए तो 2 और 3 का गुणा 6, 6 का 4 से 24, फिर इस 3 को छोड़ दीजिए तो 2 और 3 का गुणा 6, 6 का 5 से कितना, 6 का 5 से हो गया आपके 30, कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। किससे कैंसिल हो रहा है? 3 से, 3 से कैंसिल हो जाएगा 27 9 बार, 3 से 24 कैंसिल हो जाएगा 8 बार, और 3 से 30 कैंसिल हो जाएगा 10 बार, 9 8 10, मतलब आपका चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 48 के बारे में। क्या कह रहा है 48? देखिए, किसी संख्या को 6 7 15 17 के प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए तो चारों संख्याएं समानुपातिक हो जाएगी। तो वो संख्या बतानी है कि वो किसी संख्या, मतलब वो संख्या कौन सी है। समान अनुपात का मतलब मैंने आपको बताया था, समान अनुपात का मतलब जब दो अनुपात आपस में एक समान हो। जैसे कि इन चारों को समान अनुपात में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, 6:7 समान अनुपात 15:17, लेकिन ये चारों अभी समान अनुपात में नहीं है। इनको समान अनुपात में लाने के लिए हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए, तो अभी समान अनुपात में नहीं है, तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो x मानकर और एक डायरेक्ट हम ऑप्शन से कर सकते हैं। पहले x वाला देख लेते हैं। तो 6 में क्या जोड़ू पता नहीं, तो x जोड़ा तो 6 + x, इसमें भी वही जोड़ना है 7 + x, इसमें भी वही जोड़ना है 15 + x, और इसमें भी वही जोड़ना है तो 17 + x। अब नंबर हो गए हमारे पास कौन कौन से, अब हमारे पास नंबर हो चुके हैं 6 + x, 7 + x, 15 + x और 17 + x। तो अब x जोड़ने के बाद में ये समान अनुपात में आ चुका है प्रश्न के अनुसार। तो समान अनुपात मतलब प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है, तो समान अनुपात मतलब ये अनुपात और ये अनुपात आपस में एक समान है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, 6 + x अनुपात 7 + x, समान अनुपात मतलब बराबर हो गया 15 + x और ये 17 + x, और ये क्या है यहाँ पर अनुपात का चिन्ह।
अब आप इसको सरल कीजिए, x वाला मेथड लंबा हो रहा है आप देख रहे हैं, तो अब इसको सरल करेंगे, तो क्या होगा 6 प्लस एक्स, ऐसे करना नहीं है, अपॉन 7 प्लस एक्स बराबर 15 प्लस एक्स और 17 प्लस एक्स। तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 6 प्लस एक्स गुणा 17 प्लस एक्स बराबर 7 प्लस एक्स गुणा 15 प्लस एक्स हो जाएगा। तो जैसा कि हमें पता है जब समान अनुपात में संख्याएं होती है तो बाहर वालों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा एक समान होता है, और ये हमने पार्ट 1 में देखा भी है। तो आप देख रहे हैं एक्स से हम कर रहे हैं, पर ऐसा जब क्वेश्चन आए एग्जाम में तो एक्स से नहीं करना है, फिर भी मैं एक मेथड बता रहा हूं एक्स से करने का। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर वो एक्स की वैल्यू इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगी, लेकिन ऐसे नहीं करना है, काफी लंबा प्रोसेस होगा। तो शॉर्ट मेथड क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो वो तरीका क्या है देखिएगा। अब जैसा कि हमको पता है जब कभी भी 4 संख्याएं समान अनुपात में होती है तो उनके बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। जो एंड पॉइंट पर आपके नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन जो मिड में 2 नंबर है उनके मल्टीप्लीकेशन के क्या होता है, इक्वल होता है। या फिर यूं कहूं प्रथम और चतुर्थ समान अनुपात का गुणनफल द्वितीय और तृतीय समान अनुपात के गुणनफल के बराबर होता है। फर्स्ट और फोर्थ प्रोपोर्शनल का मल्टीप्लीकेशन सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शनल के मल्टीप्लीकेशन के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं 6, 7, 15 और 17 की बात कर रहा है। वैसे अभी आप गुणा करोगे इसका और इसका तो इनका मल्टीप्लीकेशन बराबर नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये समान अनुपात में है ही नहीं। तो वही ऑप्शन लेने हैं हमें, पहला ऑप्शन जो कि है 6। अभी तो ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये अभी है ही नहीं समान अनुपात में, तो समान अनुपात में अभी नहीं है। तो अब पहला ऑप्शन लेता हूं मैं 6। अगर मैं हर एक में 6 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, इसमें 6 में 6 जोड़ूंगा तो ये 12 बन जाएगा, 7 में 6 जोड़ूंगा तो ये 13 बन जाएगा, 15 में 6 जोड़ूंगा तो 21 बन जाएगा, और 17 में 6 जोड़ूंगा तो ये 23 बन जाएगा। तो क्या बाहर वालों का गुणा और बीच वालों का गुणा बराबर है क्या? हमें गुणा करने की भी जरूरत नहीं है। अगर मल्टीप्लीकेशन इक्वल है तो उनकी यूनिट डिजिट इकाई अंक भी सेम होना चाहिए। तो मैं देख सकता हूं 12 और 23 का गुणा करूंगा तो पहले 2 और 3 का गुणा होगा जिसका 6 हो जाएगा, और यहां 3 और 1 का गुणा करूंगा जिसका 3 होगा। जब मल्टीप्लीकेशन की इकाई अंक यूनिट डिजिट ही नहीं मैच कर रही है तो पूरा मल्टीप्लीकेशन भी मैच नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन पकड़ते हैं, कितना आपका 5, 6 में 5 जोड़ा 11, 7 में 5 जोड़ा कितना 12, फिर 15 में 5 जोड़ा कितना 20, और 17 में 5 जोड़ा कितना आपके 17 में 5 जोड़ोगे तो ये 3 और ये कितना 22। देखते हैं तो इनका मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहां पर कितना आ रहा है आपके 0 और वहां पर 2 आ रहा है इकाई अंक, तो बराबर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारे काम का नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं हम, तीसरा ऑप्शन जो कि कितना है 4। 6 में 4 जोड़ा कितना 10, 7 में 4 जोड़ा कितना 11, 15 में 4 जोड़ा कितना 19, और 17 में 4 जोड़ेंगे तो कितना 21। क्या ये सही होगा? क्या ये भी सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका गुणा इकाई अंक 0 दे रहा है और इनका गुणा इकाई अंक 9 दे रहा है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो फिर डेफिनेटली चौथा ऑप्शन ही हमारा सही होगा। फिर चेक नहीं करना है, चेक कर लेते हैं फिर भी हम। 6 में 3 जोड़ा तो 9, 7 में 3 जोड़ा तो कितना 10, 15 में 3 जोड़ा तो 18, और 17 में 3 जोड़ा तो कितना 20। तो आप देख सकते हो बाहर वाले पदों का गुणनफल 9 और 20 का 180, मध्य पदों का गुणनफल 10 और 18 का 180, तो 180 180 बराबर है। इसका मतलब डेफिनेटली हमारा आंसर कौन सा है? जो तीसरा ऑप्शन है 3, वही हमारा क्या, सॉरी, जो चौथा ऑप्शन है जिसकी वैल्यू 3 है वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन से करना ज्यादा आसान है, क्योंकि गुणा नहीं करना ऑप्शन में, हमने यहाँ पर गुणा किसी में भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब इकाई अंक ही नहीं मिल रहा है, यूनिट डिजिट ही नहीं मिल रहा है, तो पूरा मल्टीप्लीकेशन कैसे मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं 49 के बारे में। क्या कह रहा है 49? देखिए 49 कह रहा है यदि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है, तो बताइए संख्याओं का अंतर क्या है। आप देख सकते हैं पहले कितना था, अनुपात 3:4। हर एक संख्या में क्या किया हमने, 6 जोड़ा है।
तो 3 से कितनी यूनिट हो गई, 4 यूनिट, मतलब 1 यूनिट बढ़ी। 4 से कितनी यूनिट हो गई, 5 यूनिट, मतलब 1 यूनिट बढ़ी। तो इसका मतलब दोनों ही संख्याओं में एक एक यूनिट बढ़ रही है और दोनों ही संख्याओं में 6 जोड़ने को कह रहा है, तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6। आपको पूछ रहा है संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं का अनुपात है 3 और 4 का, तो अंतर कितना है इनका, 1 इकाई का। तो 1 इकाई की वैल्यू तो 6 है, इसका मतलब 6, मतलब तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। x मानकर भी कर सकते हैं, x मानकर करोगे तो संख्याएं हो गई 3x और 4x, हर एक संख्या में 6 जोड़ा जा रहा है, तो ये 6 जोड़ दिया, तो नया अनुपात आ गया 4 और 5 का। ठीक है, वज्र गुणा करवा देते हैं, 5 का 3 से 15x, 6 का 5 से 30, 4 का 4 से 16x और 6 का 4 से 24। ये 16x, ये 15x उधर जाएगा तो ये x बचेगा, ये 24 इधर आएगा तो 30 में से 24 कम हुआ तो 6 बचा। तो आप देख सकते हैं जो x माना उसकी वैल्यू 6 आ रही है। तो इसका मतलब वो नंबर क्या हो गए, 3x और 4x। तो 3x और 4x हो गए, तो अंतर कितना हो गया x का, और x की वैल्यू 6 है, तो इतना करने पर आया 6, और नहीं तो सीधा भी कितना आ गया 6। ये कब लगाते हैं, जब इकाइयां एक समान बढ़ती या घटती नहीं है तब x वाला लगाते हैं। लेकिन 3 से 4 1 इकाई बढ़ी, 4 से 5 1 इकाई बढ़ी, हर एक अनुपात में इकाई एक समान बढ़ रही है, तो इसका मतलब सीधा हम मेथड लगा सकते हैं। 1 यूनिट इंक्रीज हो रही है, 1 इकाई हर जगह अनुपात में बढ़ रही है। वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि 6 हर एक संख्या में जोड़ा जा रहा है, तो 1 इकाई का मान 6 हो गया। अगर आपको दोनों संख्याएं पूछता तो 3 और 4 इकाई का मान निकाल लेते, 6 का 3 से गुणा कितना 18 और 6 का 4 से गुणा कितना 24। लेकिन आपको तो अंतर पूछा है, तो 24 और 18 का अंतर 6 आ रहा है और 4 और 3 का अंतर 1 इकाई है, तो 1 इकाई का मान 6 है, तो सीधा ऑप्शन सी हो गया। और नहीं तो x वाले तरीके से करना है, तो ये रहा तरीका, x का मान 6 आया, नंबर 3x और 4x, तो 4x और 3x का अंतर x का मान 6 है, तो ऑप्शन भी 6 वाला हो गया, मतलब तीसरा ऑप्शन। बात करते हैं 50 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50, देखिए। गुप्ता जी के बारे में सवाल है। गुप्ता जी और उनकी पत्नी का वजन है 7:8 के अनुपात में और कुल वजन है 120 किलोग्राम। यदि गुप्ता जी अपना वजन 6 किलोग्राम कम कर लेते हैं तो वजन का अनुपात 5:6 हो जाता है, तो उनकी पत्नी का घटा हुआ वजन कितना है वो हमें बताना। आसान है, बता सकते हैं। ये हो गए गुप्ता जी और ये हो गई उनकी वाइफ। इनका रेशियो कितना है, 7:8। टोटल कितना है, 120। तो नीचे इनके अनुपातों का टोटल कितना, 15। गुप्ता जी का वजन तो 7 से गुणा कर लेते हैं, 15 से 120 गए आपके 8 बार, तो 7 का 8 से गुणा हो गया, 56 किलोग्राम हो गए गुप्ता जी के लिए। और उनकी वाइफ के लिए देखें तो 8 का 8 से गुणा कितना हो गया, ये 64 किलोग्राम हो गया उनकी वाइफ के लिए। चलिए, गुप्ता जी और उनकी वाइफ का वजन आ चुका है। अब कह रहे हैं गुप्ता जी अपना वजन 6 किलोग्राम कम कर लेते हैं, तो 56 किलोग्राम से 6 किलोग्राम कम कर लिया, तो 6 कम कर लेते हैं, तो गुप्ता जी का वजन कितना हो गया, 50 किलोग्राम। ठीक है, अब आपको कह रहे हैं कि वजन का अनुपात कितना है, 5:6 है अब उन दोनों के लिए। तो टोटल कितना है, टोटल अगर हम देखें तो गुप्ता जी ने 6 कम किया है और ये कितना है, 64 और 50। टोटल अगर इनका देखें तो हो गया आपका कितना, ये 50 और ये हो गया आपके सामने 114 किलोग्राम। ठीक है, चलिए अब इनका अनुपात है 5 और 6 का, तो 5 और 6 मतलब कितना, 11। यदि गुप्ता जी का वजन 6 किलोग्राम कम कर लेते हैं तो उनके वजन का अनुपात 5:6 हो जाता है। अच्छा, 6 हो गया, 5 और 6, तो गुप्ता जी, ठीक है, इधर देखिएगा, ऐसा नहीं करना है। वजन का अनुपात अब कितना हो गया, 5:6 हो गया, किसका, गुप्ता जी और किनका, उनकी पत्नी के लिए। तो गुप्ता जी और उनकी वाइफ के लिए अगर हम देखें अब रेशियो, वो रेशियो है कितना, 5:6। तो मैं यहां पर देख सकता हूं गुप्ता जी के लिए अनुपात है 5 और गुप्ता जी का वजन है 50 किलो, तो 5 का मान 50 किलो है, तो ये 50, ये बटा में 5। वाइफ के लिए देखें तो गुणा में कर लेंगे 6, तो ये देख सकते हैं वाइफ का वजन अब कितना हो गया, 60 किलोग्राम हो गया। और वाइफ का वजन पहले कितना था, वाइफ का वजन पहले था 64 किलोग्राम, अब कितना है, 60 किलोग्राम। तो वाइफ ने कितना वजन घटा लिया है, 4 किलोग्राम, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और इस पार्ट नंबर 2 का भी लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपको,
एक रेल की पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, किराए का अनुपात 4:1 है और उसमें जो यात्री यात्रा करते हैं उनका अनुपात 1:40 है। यदि एक दिन का कुल किराया 1100 रुपए है, ये 1100 रुपए है, ठीक है, तो प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुआ किराया कितना है बताइए। चलिए, जो आपको किराया दे रखा है उस किराए का रेशियो है आपके पास फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास से कितना, 4:1। तो हम मान लेते हैं 4x और x क्या हो गया हमारे पास, किराया हो गया। अनुपात आ गया आपके पास 4:1 दे रखा है, तो वैल्यू कितनी, 4x और x होगी किराए की फर्स्ट और सेकंड क्लास से। अब जो आपको पैसेंजर्स दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास के, वो दे रखे हैं 1:40। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट क्लास में है कितने पैसेंजर, 1, और सेकंड क्लास में कितने हैं, 40 है। तो फर्स्ट क्लास में 1 पैसेंजर है, 4x उसका किराया है, तो फर्स्ट क्लास से कितना पैसा आ रहा है, 4x इंटू 1 मतलब 4x। सेकंड क्लास में 40 पैसेंजर है, 1 पैसेंजर के लिए किराया x है, तो किराया टोटल कितना आ रहा है सेकंड क्लास से, 40 इंटू x 40x। तो कुल मिलाकर किराया कितना आ रहा है, कुल मिलाकर किराया आ रहा है एक दिन का 1100 रुपए, एक दिन की ही बात कर रहे हैं। 44x इज इक्वल्स टू कितना, 1100। तो कैंसिल कर लेते हैं, 11 से 44 गया 4 बार, 4 से ये 100 गया 25 बार, तो x का मान आ गया मेरे पास 25। तो x की वैल्यू आ चुकी है 25। अब 25x की वैल्यू आ चुकी है, तो मैं बता सकता हूं सेकंड क्लास के लिए ये 25 और फर्स्ट क्लास के लिए ये 25 इंटू 4 कितना, 100 रुपए। ठीक है, अब बात क्या हो रही है वो देखते हैं, क्योंकि x का मान आया हमारे पास कितना, 25। चलिए, अब आपको कह रहा है कि प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुआ किराया कितना है, तो फर्स्ट क्लास ये रहा, किराया 4x है, x की वैल्यू 25 आई हमारे सामने, 4 इंटू 25 कितना, 100 रुपीज हुआ एक पैसेंजर के लिए। पैसेंजर कितने हैं, एक ही है, तो 100 इंटू 1 100 रुपए। तो इसका मतलब ऑप्शन हो गया हमारा कौन सा, चौथा बिल्कुल सही है। यही अगर सेकंड क्लास से पूछता कितना किराया मिलता है, तो 25 रुपए एक जने का है, जने कितने हैं 40, तो 25 का 40 से गुणा कर लेते, तो 25 का 4 से गुणा 100 और ये 0, तो 1000 रुपए उस समय होता। तो आप देख सकते हो 1000 रुपए यहां से और 100 रुपए यहां से, 1100 रुपए मिल रहे हैं, तो 1100 रुपए ये रहे, बिल्कुल हमारा मैच कर रहा है आंसर। तो इसका मतलब अभी तो फर्स्ट क्लास के लिए पूछा है, तो 100 रुपए होगा, जो कि ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 51। ये था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और पार्ट नंबर 2 का भी लास्ट। नए वीडियो में नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।